Hello and welcome, dear students. गुड इवनिंग एवरीवन, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और एक मॉर्निंग में भी क्लास हुई थी आपकी, उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के 19 क्वेश्चन किए थे। बाकी काफी कुछ सीख लिया था हमने, जैसे आर्गुमेंट निकालने के बारे में सीख लिया था, मॉडल्स सीख लिया था हमने, इन सब चीजों के बारे में सीख लिया था। अभी हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, आगे के क्वेश्चंस। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि लोकस बिंदु पथ कैसे निकालते हैं। तो बिंदु पथ निकालने के लिए बताया था कि मैंने कि एक तो देखो कुछ पैटर्न्स है जो आपको याद रखने हैं, और जो नहीं याद है आप z बराबर एक्स प्लस एटा वाई रख दीजिएगा। कभी भी यदि लोकस आता है तो z बराबर एक्स प्लस एटा वाई रख दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जो भी आप उस वैल्यू आ रही है, जो भी इक्वेशन आएगी वही उसकी लोकस होगी। ठीक है। तो देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि z माइनस जेड वन का मॉड यदि r के बराबर है तो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर कितना है, z नॉट है, और रेडियस कितनी है, r है। एक वृत्त है जिसका केंद्र z नॉट है और जो उसकी त्रिज्या है वो क्या है बेटा, r के बराबर है। ठीक है, क्या है, r के बराबर है। तो मेरी बात आगे सुनिएगा आप। ये तो हो गया। एक और चीज याद करिएगा, देखिए यहां पर क्या पूछ रहा है कि z माइनस थ्री। देखिए आपको मैं एक और बता देता हूं कि कभी इस तरह का है, z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस जेड टू का मॉड यदि 1 के बराबर है तो यहां पर भी z क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। और z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू का मॉड यदि 1 के बराबर नहीं है तो इस समय z क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक वृत्त हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। तो अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो मैंने आपको तरीक बताया, रिजल्ट बताया, शॉर्टकट जो भी समझिए, इससे आपको ये मिला कि z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू का मॉड यदि 1 के बराबर है, यदि ये 1 के बराबर है तो z क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक सरल रेखा होगी। और z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू का मॉड यदि 1 के बराबर नहीं है, ठीक है, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू का मॉड यदि 1 के बराबर नहीं है तो जेड एक सर्कल होगा। देखिए ये तो आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर आपको उसने बोल भी दिया है कि एक सर्कल है। अब लेकिन उस सर्कल का आपको सेंटर चाहिए और क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो आपको रखना पड़ेगा यहां पर z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहां से वो सर्कल आपको निकालना पड़ेगा, सर्कल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, वहां से आप सेंटर और रेडियस निकालोगे। तो देखिए पहली बात तो एक चीज जानते हो आप कि z1 अपॉन z2 का जो मॉड होता है वो अलग अलग लग जाता है। z1 का मॉड अलग लग जाता है और z2 का मॉड अलग लग जाता है। कितना हो जाएगा, z बराबर क्या रख देंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉड, ये अलग कर लिया, और इसके मॉड अलग कर लिया, उधर भेज देते हैं 2x प्लस आयोटा वाई प्लस 3 का मॉड। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस सॉरी यहां पर एक्स माइनस 3 होगा, एक मिनट अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट तो एक्स माइनस 3 है ना, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट
x+3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और कितना आ जाएगा 24x और 6x कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा, और 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 बराबर 0। तो आप देख लीजिए यहां पर सेंटर कितना हो जाएगा बेटा। ठीक है, सेंटर कितना हो जाएगा इसका, तो सेंटर देखिए सर्कल का इक्वेशन यदि गिवन है आपको, सर्कल का इक्वेशन गिवन है, जैसे ये सर्कल का इक्वेशन है, तो सेंटर कैसे मिलता है, एक्स कोऑर्डिनेट को आपको क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट को -2 से डिवाइड करना है और वाई कोऑर्डिनेट को भी -2 से करना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को -2 से करोगे तो -5, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, -5, 0। रेडियस कितनी हो जाएगी बताइए, रेडियस हो जाएगी √g² मतलब 25 माइनस 9 मतलब 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 के बराबर। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या करेंगे आप, ठीक है, तो देखिए आपसे बोला गया है चलिए ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला कि एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा तो z बराबर x प्लस एटा वाई रख दिया हमने। क्या रख दिया, x प्लस एटा वाई। उसको सॉल्व किया तो सर्कल की इक्वेशन मिल गई, वहां से सेंटर और रेडियस हमने निकाल लिया। ठीक है, चलिए मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म बोलते हैं, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म एक ही है, ध्रुवी रूप और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म मतलब हो गया कि मापांक आयाम रूप, मापांक आयाम रूप। तो देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्मेट में भी तो बदल सकते हैं बेटा, z बराबर r e⁻⁴ x प्लस आयोटा वाई को, मतलब r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो x प्लस आयोटा वाई है उसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में। और वो पोलर फॉर्म क्या है, r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। ये आपका पोलर फॉर्म, चाहे मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म बोलते हैं, जहां पर r जो है वो मॉड ऑफ z है और थीटा आपका एम्पलीट्यूड ऑफ z या फिर आर्गुमेंट ऑफ z आप बोल सकते हो। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो √3 प्लस आयोटा है। यदि मैं इसका मॉड z बोलूं जो कि r के बराबर है तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, √3 + 1 बराबर 2। इसका मॉड हो जाएगा 2 के बराबर। और ये बताइए ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट की है, तो जवाब आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की है। कैसे जवाब आया, क्योंकि x कोऑर्डिनेट भी प्लस का है, y कोऑर्डिनेट भी प्लस का है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा तो थीटा और अल्फा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और यही आपका आर्गुमेंट होता है। और अल्फा कितना हो जाता है, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, मतलब 1/√3 मतलब π/6 मतलब 30 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो z बराबर हो जाएगा 2 cos π/3 प्लस आयोटा 2 साइन π/3 π/6 सॉरी π/6। ठीक है, तो ये आपका हो गया पोलर फॉर्म, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। क्लियर है ये चीज।
2 cos पाई बाई 6 या प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6, ये आपकी पोलर फॉर्म होगी। तो कभी पोलर फॉर्म में या मॉडुलस सिंप्लिटी फॉर्म में बोलेगा तो आप क्या करोगे, उसका मॉडुलस निकाल लोगे और उसका आर्गुमेंट निकाल लोगे, ठीक है, और उठा के आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा में रख दोगे। कह रहे सर लाइक नहीं कर रहे हैं, अरे पाप चढ़ेगा वैसे ही नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, क्या करेंगे, चलिए ओके। अच्छा, कभी मान लो आपसे पूछ लिया गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये भी पूछ लिया जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे मैं कहूं कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, तो आपका जवाब आएगा क्या, 1/z। 1/z जो होगा वो क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा किसका, जेड, 1/z जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, गुणात्मक प्रतिलोम जिसे बोलेंगे, ठीक। अब मेरी बात, 2D में स्ट्रेट लाइन बेटा करा चुका हूं मैं। तो जैसे मान लो मुझसे कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई कि 2 प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा, मान लीजिए ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमसे पूछा गया, ठीक है, कि हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, हमें क्या चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई 1/z जो होगा वही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, और 1/z कितना हो जाएगा, 3 माइनस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। अब जरूरी नहीं है कि आंसर इसी तरह से हो, तो आप क्या करोगे, ठीक है, 2 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से हम आंसर नहीं देते हैं, हम क्या करते हैं नीचे कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 5 माइनस 5 आयोटा अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, ठीक है, समझ में आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेगा आपसे तो आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल एक टाइप का कर दो, क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। कोई दिक्कत रेसिप्रोकल करने में, ठीक है, चलिए बेटा देखेंगे कि कॉन्सेप्ट का फिलहाल तो प्रैक्टिस करते हैं हम, ठीक है, बाई 2 नहीं आना चाहिए, ठीक है, बाई 2 क्यों आएगा बेटा, 1 माइनस आयोटा ही आएगा ना। हाँ, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहते रहा हूं 1/z, जेड इनवर्स को बोलते हैं, जेड इनवर्स को, 1/z को, ठीक है। तो 3 माइनस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 4 1 5, हाँ ठीक है, 1 माइनस आयोटा आएगा, बाई 2 तो नहीं आना चाहिए। चलो अब देख लीजिए, मॉडुलस कितना दिया है, मॉड जेड 4 के बराबर दिया है, आर्गुमेंट जेड π/6 दिया गया है, और आपको क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। तो ये बताइए, यदि आपको मॉड दिया है, आर्गुमेंट दिया है, तो जेड आप क्या लिख सकते हो, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। भाई जहां पर आर क्या है, मॉड ऑफ जेड है, और थीटा क्या है आपका, आर्गुमेंट ऑफ जेड, जेड का कोणांक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम। आर की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 कॉस π/6 प्लस आयोटा 4 साइन π/6। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस आयोटा 4 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2√3 प्लस 2 आयोटा,
2√3 प्लस 2 आयोटा। क्लियर है ये चीज? क्या दिक्कत है इसमें? चलो देख लेता हूं मैं। जेड क्या है? 2 प्लस एओटा अपॉन 3 माइनस एओटा। 1/z क्या हो गया? 3 माइनस एओटा चला गया, 2 प्लस एओटा नीचे हो गया। 2 माइनस एओटा से ऊपर नीचे इंटू कर दिया। नीचे 4 स्क्वायर प्लस 1, तो नीचे तो आपका 5 ही हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, और 3 है माइनस 3 एओटा, माइनस 2 एओटा, और प्लस एओटा स्क्वायर। तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5। 5 माइनस 5 एओटा अपॉन 5, तो 1 माइनस एओटा ही तो होना चाहिए। ठीक है कि अभी भी दिक्कत है कोई? बोलो जल्दी से। उत्तम सिंह जी कह रहे हैं सर 2 की जगह 3 होगा, 3 माइनस आयोटा होगा नीचे। अरे भैया उल्टा किया है, जेड का उल्टा किया है 1/z। ये देखो जेड है, तुम ये सोच रहे हो ना, तुम ये सोच रहे हो कि मैंने यहीं पर कॉन्जुगेट किया। नहीं, मैंने 1/z निकाला है बेटा, मैंने 1/z निकाला है, और यही तो मुझे चाहिए था, रेसिप्रोकल। यही तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, रेसिप्रोकल जिसे बोल रहे हैं। ये 1/z निकाला है, ये 1/z आया, और इसको अब मैंने क्या किया है? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला है मैंने। चलो अब देख लीजिए, एक चीज देखिए, e टू द पावर आई थीटा 1, e टू द पावर आई थीटा 2, और e टू द पावर आई थीटा n कितना हो जाएगा? सब e की पावर है, e की पावर है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट डॉट थीटा n। और आप जानते हो कि e टू द पावर आई थीटा जो होता है वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो यहां पर आपको थीटा की जगह ये है, तो इसको क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 डॉट डॉट थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट डॉट थीटा n। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज? अब ध्यान से देखिए, आपको दिया गया है एक्स आर। एक्स आर क्या दिया है? कॉस पाई बाई 2 की पावर आर प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 की आर। तो इसको ई टू द पावर आई पाई अपॉन 2 की पावर आर लिख सकते हैं ये चीज। और यहां पर देखिए क्या लिखा है, x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, इनका इंफिनिटी तक क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए। x1 x2 और इनका कहां? इनफाइनाइट तक प्रोडक्ट चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे बताइए? e टू द पावर आयोटा पाई अपॉन 2। ठीक है भाई, हम निकालने जा रहे हैं x1 इंटू x2 डॉट 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 इंफिनिटी तक। e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 इंटू ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हम क्या कर देंगे? ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 का स्क्वायर डॉट 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 इंफिनिटी तक। कितना आंसर आ जाएगा ये? कितना आ जाएगा आंसर? देखो यहां पर लगाएंगे, एक जीपी का काम कर रहा है, तो a अपॉन 1 माइनस आर क्या लगाएंगे? a अपॉन 1 माइनस आर। तो a कितना है? पाई बाई 2, और r कितना है? 1 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा e टू द पावर आई पाई। तो इसका इंटू कितना हो गया? e टू द पावर आई पाई, और e टू द पावर आई पाई को लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो साइन पाई तो 0 होता है, और कॉस पाई कितना होता है? -1।
तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। बेटा ये सब टेक्निकल टीम से बात करो ना फोन करके, कह रहा सर आपने बैच लिया बंद कर दिया। ठीक है, ठीक है, चलो समझ में आ गई ये चीज, कोई दिक्कत है इसमें? अब थोड़ा सा हम डिमाइवर्स थ्योरम पर भी नजर डाल लेते हैं। देखो डिमाइवर्स थ्योरम क्या कहता है, डिमाइवर्स थ्योरम तो जैसे कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और इसकी पावर n है बेटा, तो हम क्या करेंगे बताइए, ये जो n आएगा यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। लेकिन कब होगा ऐसा, ठीक है, एक तो ये थीटा थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और आयोटा किसके साथ होना चाहिए, हमेशा साइन के साथ होना चाहिए। यदि ऐसा है तो n आके डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मुझसे ये वैल्यू पूछी गई थी साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा की पावर n, अभी ये n नहीं आएगा डायरेक्ट, अभी ये n नहीं आएगा डायरेक्ट, जब तक आप इसे साइन थीटा को आप कॉस में बदल देते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, और इस कॉस थीटा को लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिमाइवर्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये भी थीटा थीटा सेम है, आयोटा किसके साथ है, साइन के साथ है, अब आकर n मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा डिमाइवर्स थ्योरम कब लगती है, एक तो थीटा थीटा सेम होना चाहिए और आयोटा साइन के साथ होना चाहिए। अब थोड़ा सा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 1 के जो क्यूब रूट होते हैं वो 3 होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1 का जो क्यूब रूट होगा, और -1 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये याद रखिएगा। इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। समृस इकाई घनमूल, समृस इकाई घनमूल, जब समृस इकाई घनमूल की बात होगी तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की बात करोगे आप, और जब केवल इकाई घनमूल की बात होगी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात होगी, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बोलोगे। अब इन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, एक तो क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल हो सकता है, और ओमेगा 3 के मल्टीपल में हमेशा 1 होती है, ओमेगा 3 के मल्टीपल में हमेशा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। एक तो ये होगा, जैसे ओमेगा की पावर आपसे आ गया कि यार 72 बताइए, आप कहोगे इसको 3 से डिवाइड करो, अब 3 से डिवाइड करोगे ये पूरा डिवाइड हो जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन ओमेगा की पावर 73 कर देंगे, अब ये 3 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, एक शेषफल, तो ओमेगा की पावर 1 आंसर आएगा। मैं ओमेगा की पावर 74 पूछूं तो आप ये वैल्यू क्या होगी, तो आप 3 से डिवाइड करोगे 74 को, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2, तो इसका मतलब ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी। बात समझ में आ गई? तो अब ये पूछ रहा है कि अल्फा बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब समझ जाइए अल्फा की वैल्यू ओमेगा और बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है। ये तो मैंने आपको बस एक कॉन्सेप्ट के तौर पर ये सब बताया है। ठीक है, अब क्वेश्चन लगाते हैं, अल्फा को ओमेगा बीटा को ओमेगा स्क्वायर मान लिया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है, और आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है तो रख दीजिए 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, कहां से मिला, 1 प्लस ओमेगा कितना, माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। मुझे बताइए ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? सर एयरफोर्स का क्लास ले सकते हैं या जरूर ले सकते हो? ठीक है, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, आईआईटी की क्लास है ये ना भैया,
ज्यादा हो रहा है ये। हाँ, ओमेगा की पावर 6 1 होगा बेटा। ओमेगा की पावर 3, 3 के मल्टीपल में 1 होगा। अच्छा, ओमेगा की पावर 4 क्या लिख सकते हैं? ओमेगा की पावर 4, देखिए ओमेगा की पावर 4 लिखना तो 3 से डिवाइड करिए 4 को, तो एक रिमाइंडर बचेगा, मतलब ओमेगा। तो ये बना 1 प्लस ओमेगा। क्या बना? 1 प्लस ओमेगा। और 1 प्लस ओमेगा कितना होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये देखोगे वैल्यू 1 ही आएगी। देखो ओमेगा क्यूब, ये भी ओमेगा क्यूब, दोनों 1, टोटल आंसर बना जाए। इसमें कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, अब आपको क्या क्या याद रखना है इसमें और बता देता हूं मैं। कभी इसके रूट्स की बात होगी, कभी इसके रूट्स की बात होगी तो आप इसके रूट्स लिखोगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और कभी इसके रूट्स की बात होगी तो इस्तेमाल करोगे आप माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, जब कभी इसके रूट्स की बात होगी तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होगा, और जब इसके रूट्स की बात होगी तो माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके रूट्स की बात होगी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके रूट्स की बात होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। चलिए, इफ ओमेगा डिनोट्स द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्या डिनोट कर रहा है? इकाई घनमूल। तो व्हाट इज द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन? एक्स क्यूब माइनस 27 बराबर 0, इसका वास्तविक मूल चाहिए। तो यार देखो, एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? 27 के बराबर। तो वास्तविक मूल क्या होगा? 3 होगा। और 3 क्या है? 3 ओमेगा क्यूब होता है, क्योंकि ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। वास्तविक मूल तो यही हुआ ना, ठीक है। ओके, एक्स बराबर कितना? 3। चलो, अब देखिए इसका क्या चाहिए? मॉडुलस। तो कॉन्सेप्ट ये है कि Z1 अपॉन Z2 का जो मॉड होगा वो आप Z1 का मॉड अलग करोगे और Z2 का मॉड अलग करोगे। अब 3 प्लस 4 आयोटा का मॉड निकालो, चाहे 3 माइनस 4 आयोटा का मॉड निकालो, चाहे माइनस 3 प्लस 4 आयोटा का मॉड निकालो, चाहे माइनस 3 माइनस 4 आयोटा का मॉड निकालो, चाहे 4 प्लस 3 आयोटा का मॉड निकालो, चाहे 4 माइनस 3 आयोटा का मॉड निकालो, चाहे माइनस 4 प्लस 3 आयोटा का मॉड निकालो, चाहे माइनस 4 माइनस 3 आयोटा का मॉड निकालो, ये सब वैल्यू सेम ही होगी। तो ये कितना आ जाएगा? ऊपर का मॉड और नीचे का मॉड, ये दोनों के मॉड क्या आएंगे? सेम आएंगे बेटा। और आंसर कितना आ जाएगा? 1 के बराबर। आंसर कितना आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट चाहिए तो हमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में लाना होगा। यदि क्या चाहिए? हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट चाहिए तो हमें इस फॉर्मेट में लाना होगा, और a जो होगा वो आपको रियल पार्ट ऑफ z मिलेगा, और जो b होगा वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मिलेगा। a रियल पार्ट ऑफ z और b क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है। अब देखिए, अब ये एक तरीका है कि इसका क्यूब करिए, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, इस साइन एक्स को लिख देते हैं हम कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी, ये साइन एक्स के ही बराबर है। और कॉस एक्स को क्या लिख देंगे? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, वो भी आपका कॉस एक्स के ही बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अब हम डिमाइवर्स थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद हम डिमाइवर्स थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डिमाइवर्स थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 से क्या करेंगे? यहां पर देखिए, ये सेम है दोनों बेटा, ये दोनों सेम है ना। तो फिर और आयोटा किसके साथ है? अच्छा सर, पहले ही क्यों नहीं करा दिया? देखो, पहले हम 3 यहां इसलिए नहीं ला पाए हैं क्योंकि जो हमें रूल पता है उसके अनुसार आयोटा हमेशा साइन के साथ होना चाहिए। किसके साथ? साइन के साथ। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने इसको कॉस में लिख दिया, ये वैल्यू, और इसमें कोई अंतर नहीं है, और इसमें कोई अंतर नहीं है। अब आपका 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा आके।
अब यहां से आपको रियल पार्ट भी मिल जाएगा और यहां से आपको इमेजिनरी पार्ट भी मिल जाएगा। यहां से आपको रियल भी मिल जाएगा और यहां से इमेजिनरी पार्ट भी मिल जाएगा बेटा। हाँ जी उत्तम जी, ठीक है बेटा। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट दोनों मिल जाएगा। तो रियल पार्ट ये हो गया cos 270 माइनस 3x। किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है? 270 माइनस थर्ड की ना। थर्ड में तो cos निगेटिव होता है और 270 में तो चेंज हो जाता है ना, माइनस साइन 3x। चलिए अब ये ओमेगा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं जहां पर इन्हीं दो फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा क्वेश्चन में। 3 के मल्टीपल में कितना? 1 के बराबर। तो देखिए 3 प्लस, देखिए अब हम सोचेंगे ना कि यार ओमेगा वाला कॉन्सेप्ट है, तो सर ने बताया था कि इन्हीं का इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा? तो मैं 3 ओमेगा स्क्वायर को यहां लाता हूं। देखिए जनरली एयरफोर्स क्या करता है, जो एनडीए के क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी एनडीए के जो क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को कई बार डायरेक्ट पूछता है। ठीक है बेटा, जो आसान, बहुत टिपिकल वाले लगाने की जरूरत नहीं, पर आसान वाले वही कर देते। इसलिए मैं मोस्टली क्वेश्चंस आपको वही कराता हूं जो आसान वाले एनडीए के, वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस बनते हैं। चलिए 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या कर लेते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, यहां से हम कर लेते हैं 3 को कॉमन। 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, प्लस ओमेगा, इसकी पावर कितना आ जाएगा? 6। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना? माइनस ओमेगा के बराबर, पढ़ा है हमने। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ओमेगा के बराबर प्लस ओमेगा और इसकी पावर 6, माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 6, तो माइनस 2 ओमेगा की पावर 6, 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 64, और ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा 164। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब देखिए आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है और आपको चाहिए a माइनस बी, a माइनस बी। अब a माइनस बी तो तब मिलेगा ना जब आप इसको a प्लस बी, a प्लस आयोटा की बी फॉर्मेट में चेंज करोगे। भाई a माइनस बी मतलब रियल पार्ट ऑफ, इसको यदि हम z मान लें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो रियल पार्ट ऑफ z माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये आपको निकालना है। इसको आपको पहले चेंज करना होगा a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में, और उसके लिए नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। एक चीज याद रखिएगा, a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये कितना हो जाएगा? 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा 21 माइनस 12 आयोटा माइनस 14 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 21 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 8 जाएगा, 13 माइनस 26 आयोटा अपॉन, ठीक है, कितना हो जाएगा? 49 और प्लस 16, 13/65 माइनस 26/65 आए। तो a कितना हो जाएगा? 13/65, और b कितना हो जाएगा? माइनस 26/65। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा बेटा? 1/5 कर लेते ना, ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा माइनस का 2/5। a माइनस बी हो जाएगा 3/5, a माइनस बी हो जाएगा 3/5, कितना हो जाएगा? 3/5। ठीक है, 3/5 ना, माइनस 1/5 नहीं होगा। b बेटा निगेटिव आ रहा है, तो a माइनस बी तो माइनस हो जाएंगे ना, 1 प्लस हो जाएगा फिर वो।
बी 2/5 नहीं आ रहा है, -2/5 आएगा बेटा, +2/5 नहीं, बी नेगेटिव आएगा। चेक करिए एक बार। क्लियर है ये चीज? चेक कर लीजिए, बी -2/5 आना चाहिए, हो जाती है गड़बड़ी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कभी ये 1+i√3 इस तरह का फॉर्मेट आता है, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करा दीजिए और 2 से इंटू करा दीजिए और पावर 6, यहां पर भी, और पावर 6 कितना हो जाएगा बताइए? ये देखिए ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, 2 की पावर 6, और ये भी 2 की पावर 6 बाहर आ जाएगा, 2 की पावर 6 बन जाएगा। और जो ये 1/2 है उसे cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 की पावर 6 प्लस cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3 की पावर 6। यहां हम इस्तेमाल कर लेंगे डिमाइवर्स थ्योरम के बारे में। यहां क्या इस्तेमाल कर लेंगे, देखो क्या हुआ, ये जो 2 की पावर 6 था, जो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2 की पावर 6, और ये 2 की पावर 6 बाहर आ गया, बचा कितना, 1+i√3/2। तो जो 1/2 है उसे cos π/3 प्लस आयोटा √3/2 उसको साइन π/3 पावर 6 प्लस cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3 की पावर 6। अब ये 6 क्या आएगा, डिमाइवर्स थ्योरम के अनुसार यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 6 π/3 प्लस आयोटा साइन 6 π/3 प्लस cos 6 π/3 माइनस आयोटा साइन 6 π/3। तो ये तो गया काम से, ठीक है, cos 2π प्लस cos 2π हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 7 cos 2π, cos 2π तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 128, 128। तो याद रखिएगा कि हम इस तरह से 1+i√3 बार बार आता है, ठीक है। अच्छा इसमें ओमेगा भी बना सकते हैं क्या, हम ओमेगा भी बना सकते हैं, इसे ओमेगा के कॉन्सेप्ट में भी बना सकते हैं क्या, जरूर बना सकते हैं सर। ओमेगा के कॉन्सेप्ट बना के देखें, ओमेगा के कॉन्सेप्ट में भी ये चीजें बन जाती हैं। चलिए इसके लिए भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, ओमेगा की कॉन्सेप्ट बना के देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो देखिए जो ये 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 बाहर आ जाएगा, और ये बताइए ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1+i√3/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ये कितनी हो जाएगी, -1 -i√3/2। तो देखिए अब ये वाली वैल्यू पूछूं मैं 1+i√3/2, तो 1+i√3/2 ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी, और माइनस ओमेगा की वैल्यू होगी 1 -i√3/2। तो ये जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 है, और ये हो जाएगी माइनस ओमेगा की पावर 6। तो 2 की पावर 6 ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 12 और ओमेगा की पावर 6, और ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर, 1 + 1 मतलब 2 की पावर 7 मतलब 128। तो ओमेगा से भी कर सकते हो आप, ठीक है, ओमेगा से भी कर सकते हो आप, समझ रहे हो मेरी बात को, आप ओमेगा से भी कर सकते हो और डिमाइवर्स थ्योरम का भी इस्तेमाल करके कर सकते हो। जब भी 1+i√3/√3 का कॉन्सेप्ट आएगा, 1 -i√3 का, सोचिएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बारे में जरूर बनाने को, वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मतलब यार मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा, मुझे पता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो मैं तो यही बनाता हूं, और कहीं ना कहीं 99% चांसेस हैं कि क्वेश्चन इससे लग ही जाता है, इसलिए मैं आपको वो अनुभव दे रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए
अब देखिए e टू द पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा क्या, माइनस आयोटा थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, देखिए x बराबर क्या है, ये है, मतलब x बराबर एक्चुअली में e टू द पावर आई थीटा है। ये जो वैल्यू है वो e टू द पावर आई थीटा की तो वैल्यू है बेटा। ये किसकी वैल्यू है, e टू द पावर आई थीटा की वैल्यू है ना। तो एक्स क्यूब कितना होगा, e टू द पावर आई थीटा का होल क्यूब, मतलब e टू द पावर आयोटा 3 थीटा। तो रख देते हैं, यहां पर एक ही प्लस है, दो प्लस नहीं है, एक ही प्लस है भैया। e टू द पावर आयोटा 3 थीटा प्लस 1 अपॉन e टू द पावर आयोटा 3 थीटा। तो e टू द पावर आयोटा 3 थीटा, और जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का आयोटा 3 थीटा हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी ना पावर, पता होगा ये चीज। ये बन जाएगी कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, और ये बन जाएगा कॉस 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो जाएगा, कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा 2 कॉस 3 थीटा के बराबर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, देखिए यहां पर दो तरीके हैं सर। ये भी क्वेश्चन 23 मई फर्स्ट शिफ्ट में आया था, बस 3 की जगह 2 पावर थी। कौन सा, अच्छा ये वाला, आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो दो तरीके हैं आपके पास, पावर 8 निकालनी है, 1 माइनस आयोटा बाई रूट 2 की पावर 8 निकालनी है। या तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है ये, 1 प्लस आयोटा रूट बाई रूट 2। या तो आप स्क्वायर करके 4 कर दीजिए तब भी आ जाएगा, स्क्वायर करके 4 कर दिए तब भी आ जाएगा। आप इसे डिमाइवर्स थ्योरम लगा के भी कर सकते हैं, या फिर यह भी कह सकते हैं कि रूट आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2। ऐसा होता है क्या, और रूट माइनस आयोटा कितना होता है, 1 माइनस आयोटा अपॉन रूट 2। ऐसा है क्या, क्या मैं सही कह रहा हूं, हाँ जी लग तो रहा है सर, सही कह रहे हो आप। तो 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2 की जगह रूट आयोटा की पावर 8 रख दीजिए, और रूट माइनस आयोटा की पावर 8 रख दीजिए। आयोटा की पावर 1/2 की पावर 8 और माइनस आयोटा की पावर 1/2 की पावर 8, आयोटा की पावर 4 प्लस माइनस आयोटा की पावर 4, दोनों 1 आ जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 2। अब या तो आप ये इस्तेमाल कर लीजिए, या तो आप ये कहिए हम कि डायरेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं, पहले पहले स्क्वायर कर देते हैं, पावर 4 कर देते हैं, तब भी वही बात आएगी। पहले स्क्वायर कर देते हैं फिर पावर 4 कर देते हैं। देखिए 1 प्लस आयोटा की पावर भी 8 आएगा ना, 16 आएगा, तो पहले आप स्क्वायर करके ही पावर करोगे, बढ़ाओगे। अब स्क्वायर कर दीजिए, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, और इसकी पावर कितना हो गया 4। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, और इसकी पावर कितना हो गया 4। आयोटा स्क्वायर और 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अंदर बचेगा आयोटा की पावर 4। आयोटा स्क्वायर 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस आयोटा की पावर 4, और दोनों 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। एक तो तरीका ये है, ठीक है सर। आप बेसिक नहीं कराते, क्या मैं कोर्स लेता, ये सेंटेंस बड़ा अजीब नहीं लग रहा, क्या ये सेंटेंस कहना क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो भैया।
बेटा ये हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बेसिक वर्ड तो बहुत खतरनाक है, पहले पता नहीं क्या होता है बेसिक, ये बेसिक से एडवांस, ये बेसिक वेसिक पता नहीं क्या होता है। ये कह रहा सर वी वांट खान सर। बेटा खान सर तो पढ़ाएंगे तो गणित थोड़ा पढ़ाएंगे तुम्हें। सारे सब्जेक्ट सर से ही पढ़ लोगे तो हम लोग क्या पढ़ा, हमसे क्या पढ़ोगे हैं? हम क्या पढ़ाएं फिर? चलो आओ। ठीक है, एक कह रहा है कि आप बेसिक से नहीं पढ़ाते, कोर्स लूं या नहीं लूं। अब मैं ही बताऊं कि तुम मुझसे पढ़ो या ना पढ़ो। वही बात होगी कि पंडित के पास जाकर तुम ये पूछ रहे, बताइए मैं आपसे कथा करवाऊं कि ना करवाऊं, क्या आप कथा करने के लायक हैं? क्या आप मेरे घर में कथा करेंगे तो क्या मेरी कथा सही होगी कि नहीं सही होगी? अब पंडित के पास जाके यदि यही बातें करोगे, या फिर वकील के पास चले गए, देखो तुम केस तुमसे मैं लूं, तुम मेरा केस, मैं तुम्हें दूं अपना केस या ना दूं, क्या तुम मुझे जितवा दोगे या नहीं जितवा दोगे? हैं? हैं? तो भैया ऐसा नहीं करते ना। अब कहीं पर जाएंगे हम, तो देखिए अब किसी के पास जा रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि भाई ठीक है, जाकर उससे थोड़ा ना यही पूछोगे बातें। चलिए, बेसिक वर्ड बहुत खतरनाक है। ठीक है, पहली बात तो यहां पर हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, पहली बात। ठीक है, और जितना जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, बेसिक का मतलब है बच्चा ये समझता है कि उसे ये भी बता दो ये। अब ये थोड़ा ना बताएगा कोई यार। ठीक है, अब ये थोड़ा ना बताएगा कोई कि 1/2 1/3 जोड़ो। और क्या बेसिक क्या होता है? जो आपके सिलेबस में होगा वही चीजें तो बताई जाएंगी बेसिक। कि बेसिक का मतलब है कि मैं तुम्हें 25 में 12 का इंटू करना भी बताऊंगा। ये तो बेसिक्स नहीं पढ़ते ना। 2-3 महीने के लिए सिलेबस में कंप्लीट करना होता है, उसमें तुम पता क्या चाहते हो? उसमें चाहते हो सर जी हमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब सिखा दें, सिलेबस कंप्लीट करा दें, सब कुछ करा दें। कैसे होगा बेटा? 2 साल 11th 12th में क्या करते हो, वहां पर बोला करो ये बातें। ठीक है, एक है करें रनिंग स्टाफ रवि। चलो आओ पढ़ लो। चलिए, अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं? इसके रूट्स हैं x² - x+1 बराबर 0 के। बेटा एक्स इसके रूट्स क्या है? ठीक है, अब इसे समझ में नहीं आता ना, उसे उसका बेसिक्स नहीं कर, पहले तो ये थ्योरी की क्लास नहीं चल रही है, ये हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए x बराबर कितना आ जाएगा? -ओमेगा, और ये कितना आ जाएगा? -ओमेगा। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि इसके क्या है, रूट्स रूट्स हैं। भाई इसके रूट्स मैंने क्या बताए थे कुछ देर पहले? -ओमेगा और -ओमेगा², यही तो बताए थे बेटा रूट्स मैंने। भाई x² - x+1 बराबर 0 के। अब क्वेश्चन पढ़िए, अल्फा बीटा क्या है? इसके रूट्स है, इसके मूल है। तो अल्फा की जगह मैं -ओमेगा ले लेता हूं, बीटा की जगह -ओमेगा² ले लेता हूं। और आपको वैल्यू किसकी चाहिए? वैल्यू किसकी चाहिए बेटा? अल्फा की पावर 1030 प्लस बीटा की पावर 1030 की, इसकी वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो अल्फा की पावर 1030 कितना आ जाएगा बेटा? -ओमेगा की पावर 1030, और बीटा की पावर 1030 -ओमेगा² की पावर 1030।
अब बताइए, देखो -1 की पावर इवन है तो माइनस का कोई महत्व नहीं है। 1030 प्लस ये हो जाएगा 2060। अब आपको 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए? एक रिमाइंडर बचेगा, यहां एक रिमाइंडर बचेगा और यहां कितना बचेगा? 3 से करेंगे तो 6 18, 2 बचा। यहां 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 2 रिमाइंडर। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस के बराबर। क्यों? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0 के बराबर। हाँ, ये ऑलमोस्ट है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आपके एनडीए की जो आसान वाले हैं ना, वही क्वेश्चंस एयरफोर्स में आजकल पूछ लिए जाते हैं। उन्हीं पैटर्न पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। थोड़ा मोड़ा अलग आ जाता है, उन्हीं पैटर्न पर आते हैं बेटा। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई घनमूल है। और ये वैल्यू क्या है? 0 के बराबर। आपसे पूछा गया है एक्स का मान बताइए, एक्स का मान बताइए, ठीक है। तो x -1 का होल क्यूब कितना आ जाएगा? -8 के बराबर। x -1 का होल क्यूब कितना आ जाएगा? -8 के बराबर, ठीक है। अब बताइए x -1 कितना आ जाएगा? -8 का क्यूब रूट। अब इसको कर सकते हैं 8 की पावर 1/3 -1 की पावर 1/3। अब 8 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा? 2 इंटू -1 की पावर 1/3। अब आप जानते हो, मैंने बताया था कि -1 की पावर 1/3, यहां से इसकी 3 वैल्यू आती है, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो एक बार ये वैल्यू -1 होगी, एक बार ये वैल्यू माइनस ओमेगा होगी, और एक बार ये वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर होगी। एक बार इसकी वैल्यू को -1 लेंगे, एक बार माइनस ओमेगा और एक बार माइनस। अब यहां से x निकाल लीजिए, यहां से x निकाल लीजिए, और यहां से x निकाल लीजिए। तो यहां से x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 1 - 2 ओमेगा और 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? अब देख लीजिए, ये इनइक्वालिटी पूछी गई है कि ये इनइक्वालिटी पूछी गई है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रही है। कहने का मतलब आपसे लोकस टाइप के बारे में पूछा गया है कि बिंदु पथ क्या होगा, क्या रिप्रेजेंट। देखो, कभी ये क्वेश्चन आए कि जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, या फिर लोकस ऑफ जेड, तो आप बेधड़क होके जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई डाल देना, ठीक है। एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखिए ध्यान से, जेड बराबर क्या डालेंगे? एक्स प्लस आयोटा वाई। तो रख दीजिए एक्स प्लस आयोटा वाई -4 का मॉड लेस देन एक्स प्लस आयोटा वाई -2 का मॉड। मैंने क्या बोला? ये पूछा जा रहा है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इनइक्वालिटी। जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई रख दी। अब इसका मॉड है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट गायब, दोनों साइड से गायब। एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x ग्रेटर देन 12, x ग्रेटर देन 3, और x क्या है एक्चुअली में? रियल पार्ट ऑफ जेड है। यहां से रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? x है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है बेटा? y है। x कितना आ जाएगा? ग्रेटर देन 3, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो नन इज द करेक्ट आंसर, नन इज द करेक्ट आंसर। रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 3, रियल पार्ट ऑफ जेड। क्या किया मैंने? जेड की जगह एक्स प्लस है, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना। अब ये मत कहना
-8x को इधर लाओगे तो 8x - 4x बनेगा, वो बन गया 4x। और 4 को उधर लेके जाओगे या फिर दोनों साइड -4 किया तो 4x ग्रेटर देन 12 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस क्लास को करने के लिए। कल को मैराथन क्लास है कोई रखी है मैंने, लग रहा है किस चीज किस टॉपिक की है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट कुछ लिखा है क्या? हाँ, कल 7 बजे मैराथन क्लास होगी, मतलब 2-2.5 घंटे के आसपास। पहले मैं सैटरडे संडे को सोच रहा था, और लेकिन यार थोड़ा सा रेस्ट भी जरूरी है बेटा, ज्यादा काम करेंगे तो थक जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, अच्छी बात है नहीं। कल, हाँ, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसकी मैराथन क्लास होगी शाम के 7 बजे। कल के लेक्चर में हम इसे दोनों चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर लगभग सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए लगभग, कोई दिक्कत है आगे और हम करेंगे इस पर बात, इस पर हम बात करेंगे अक्टूबर में। देखिएगा अक्टूबर की शुरुआत से, फर्स्ट वीक से हम फिर से इन सब पर प्रैक्टिस सेशन लंबा लंबा करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर कोशिश है कि यार मैक्सिमम चैप्टर हो जाए उसके पहले तक। हाँ। कल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और परमुटेशन कॉम्बिनेशन 2 चैप्टर को हम करेंगे, और मेरी अभी कोशिश यही है कि आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए सारे। लगभग मुझे लगता है आर्गुमेंट सब कुछ लगभग मैंने साथ में बता दिया है, ठीक है? ओके, चलिए फिर, तो इसके बाद हम कल मिलते हैं 7 बजे। और हम कल, अच्छा, एक क्लास मॉर्निंग में हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो कल क्लास नहीं हो पाई थी उसको मैंने आज रीशेड्यूल कराया था सुबह 11 बजे, तो उसको भी जाके देख लीजिएगा आप। कल हम 7 बजे मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ। दोनों से 2-3 क्वेश्चंस आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं, मतलब दोनों मिला के। यार 1-2 से ज्यादा तो और क्या आता है, इतने ज्यादा तो एनडीए होता तो फिर भी 10-12-15-20 क्वेश्चन आ सकते थे, यहाँ तो इतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 2-3 के आसपास आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए फिर, थैंक यू बेटा, जय हिंद, बाय बाय, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट, टेक केयर।